वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइज इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का जो इंग्लिश में चैप्टर है द इन्वेंशन ऑफ बीटा बॉन्ग। ये कंप्लीट करेंगे आज हम। इसका थ्योरी पार्ट जो था वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो। अदरवाइज तो क्लियर ही होगा आपको चैप्टर। तो अब है कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है आपकी बुक में गिवन है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप अपनी बुक से देख लीजिए। ठीक है, और आंसर्स मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो इट्स ओके, मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूँगी। ठीक है, तो आंसर वन में क्वेश्चन गिवन है, उसमें है 1 मिनट। ओके, मिस्टर विली वोंका। जो मिस्टर विली वोंका है, कौन थे मिस्टर विली वोंका? तो आपकी बुक में ऑप्शंस हैं, एक कुक थे या फिर एक इन्वेंटर थे या एक मैनेजर थे। तो क्या थे वो? मिस्टर विली वोंका इज एन इन्वेंटर। मिस्टर विली वोंका क्या है? एक इन्वेंटर है। ठीक है, 1 मिनट का। ओके, तो इतना समझ में आ गया मिस्टर विली वोंका कौन थे? एक इन्वेंटर थे। ठीक है, वोंका वाइट मेक्स पीपल। जो वोंका वाइट थी, ठीक है, जो उनकी फर्स्ट इन्वेंशन थी, वो लोगों को क्या से बना देती थी? तो वो ओल्डर बना देती थी या फिर यंगर। तो क्या करती थी वो? इट यंगर बना देती थी। ठीक है, जैसे ही किसी ने भी उसको लिया, ड्रिंक किया, और तो वो पर्सन जो है क्या हो जाता था? यंगर हो जाता, मीन्स छोटा हो जाता था। ठीक है, हाइट में छोटा नहीं, एज में। मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल, मतलब जो मिस्टर वोंका थे वो एक ऐसी चीज़, एक और ऐसा लाइक केमिकल या आप एसिड कह सकते हैं, जो कि लोगों को ओल्डर बनाता था या फिर यंगर। तो लोगों को ओल्डर जो बनाता था, क्या करता था? लोगों को ओल्डर बनाता था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। कैन एनीवन्स एज बी माइनस नंबर? मतलब किसी की एज क्या माइनस नंबर में हो सकती है? लाइक -10, -20, ठीक है, -87 जो आपके चैप्टर में भी है, क्या इस तरह से एज हो सकती हैं? ठीक है, व्हाट डज -87 मीन? और ये जो -87 मीन आपकी बुक में भी और चैप्टर में मेंशन किया है, इसका क्या मतलब है? मतलब है क्या ये कॉन्सेप्ट? तो नो वन एज बी माइनस नंबर, मतलब यहाँ पर किसी की भी एज माइनस नंबर में नहीं हो सकती। हियर 87 मीन्स, यहाँ पर इस चैप्टर में 87 का मतलब बताया, द पर्सन हैड वेड 87 ईयर्स बिफोर ही कुड कम बैक। मतलब जो भी उस एसिड को पिएगा, वो जितनी भी उसकी एज होगी, चल तक जिसने पिया था, ठीक है, ओम्पा लोम्पा, तो उसकी एज कितनी थी उसकी एज? बताइए। अरे सॉरी, ओम्पा लोम्पा नहीं, मतलब जो भी उसको पिएगा, जितनी भी उसकी एज होगी वो उतना माइनस हो जाएगा। जैसे किसी ने उसको पिया था जिसकी एज थी 87, तो उसकी एज कितनी रहेगी? -87। मतलब वो 87 ईयर्स तक उस पर्सन को वेट करना होगा दोबारा आने के लिए। ही हैड टेकन अ स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ वोंका वाइट, देयरफॉर डिसअपीयर्ड। तो उसने, जिस पर्सन ने उसको लिया था, उसने बहुत ज़्यादा ही ले लिया था, तो दैट्स इज वाई वो बिल्कुल डिसअपेयर्ड हो गया। ठीक है, मतलब जब 87 ईयर्स बीत जाएंगे अब तब वापस आएगा। देन है कि मिस्टर वोंका ने अपनी न्यू चीज़ जो वो इन्वेंट करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, तब हमें बताना है कि वो क्वेश्चंस क्या थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़। तो जो अंडरलाइन है, मतलब ये आगे का पार्ट है, जो भी आपकी बुक में देखिए दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है, जो सबसे ज़्यादा जीती है, वो क्या चीज़ है? सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा क्या करती हो? ज़्यादा जीती हो। ठीक है, लॉन्गर, ज़्यादा समय तक। ठीक है, तो ये थे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट के। वर्किंग विद द टेक्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन? मिस्टर वोंका ने कौन कौन से ट्रीज मेंशन किए थे? विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट? और ऐसा कौन सा पेड़ था जो उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा जीता था? तो ट्री दैट मिस्टर वोंका मेंशनड, ऐसे ट्री जो कि मिस्टर वोंका ने मेंशन किए थे, वो थे डगलस फिर। डगलस फायर एक तो सबसे ज़्यादा, सॉरी फर है, फायर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, FIR फिर। डगलस फिर, द ओक तो आपने देखा होगा, सिडार, एक उन्होंने ट्री का नाम मेंशन किया था, सिडार। ठीक है,
ही सेड अ ट्री कॉल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री लिव्स द लॉन्गेस्ट। तो उन्होंने कहा था एक ट्री होता है जिसका नाम है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री, वो सबसे ज़्यादा जीता है। उसके बाद है इसी फर्स्ट वर्किंग विद द टेक्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, हाउ लॉन्ग डज ट्री लिव। ये ट्री कितने सालों तक जी सकता है और हम इसको कहाँ ढूंढ सकते हैं, अगर हमें चाहिए तो हम इसको कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो द ट्री लिव्स फॉर 4000 ईयर्स। ये जो पेड़ है 4000 ईयर्स तक जीता है। इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लॉप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए। तो यूएसए में एक जगह है, ठीक है, नेवाडा यूएसए में व्हीलर पीक मतलब मैं आपको बना देती हूँ। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इस ऐसे जो स्लैंटिंग होते हैं इन पर हम ये पेड़ फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे होंगे स्लैट से हम यहाँ पर ये वाले जो ट्री हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। और ये ऐसी जगह कहाँ है, तो ऐसी जगह है नेवाडा में यूएसए में, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग कैन यू रिमेंबर। तो जो इस चैप्टर में जो मिस्टर वोंका ने जो ओल्डेस्ट लिविंग थिंग मेंशन की है उनमें से आप कितनी कर सकते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट बना लीजिए। डू यू थिंक ऑल दिस थिंग्स रियली एक्सिस्ट। तो क्या आपको लगता है जितनी भी ये चीज़ें हैं सब रियल में होती हैं, और सम ऑफ दैम आर प्योरली इमेजिनरी, या इनमें से कुछ इमेजिनरी भी है। डोंट लुक बैक एट द स्टोरी, और उन चीज़ों को मेंशन करने के लिए वापस स्टोरी में नहीं देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ द 4000 ईयर कोल्ड पाइन ट्री, द थिंग्स विच मिस्टर वोंका मेंशन लिस्ट। तो मतलब एक तो उनमें से चीज़ें थी विद एक्सपेक्टेशन, तो उनमें से एक चीज़ थी मिस्टर कोल्ड पाइन ट्री, ठीक है, जो 4000 साल तक जीता, ठीक है। एक थी एक टोएनेल, ठीक है, एक किसी के रशियन फार्मर जिसकी एज थी 160, उसका नाखून। द ओल्ड ईयर्स अ टेल ऑफ 51 ईयर्स हॉर्स, 51 ईयर्स के एक हॉर्स के टेल मतलब उसकी पूछ, ठीक है, आर प्योरली एंड इमेजिनरी। ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने कही हैं ये सारी इमेजिनरी, मतलब ऐसे रियल में कुछ होता नहीं है। दैन थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग। मतलब मिस्टर वोंका ने ये जितनी भी ओल्डेस्ट थिंग थी क्यों कलेक्ट की थी। डू यू थिंक दिस इज राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को कलेक्ट करने से ये सही तरीका था उनको अपनी इन्वेंशन करने के लिए। तो देखते हैं इसका आंसर। तो मिस्टर वोंका कलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग बिकॉज, मतलब मिस्टर वोंका ने ओल्डेस्ट थिंग कलेक्ट इसलिए की थी क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ कलेक्ट करना चाहते थे जो कि लोगों को ओल्डर बना देती हो, बूढ़ा बना देती हो, और हमें लगता है कि राइट तरीका है किसी को भी ओल्डर बनाने का, ठीक है, और ये सही तरीका है, ओके। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु सेल्यूज 4 ड्रॉप्स ऑफ न्यू इन्वेंशन। तो जिस वॉलंटियर आया था जब उसने 4 ड्रॉप्स ली थी उस इन्वेंशन के जो कि मिस्टर वोंका ने इन्वेंट की थी, तो उसको क्या हुआ था, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ था और उसका नाम क्या था, ठीक है, हमें इतना बताना है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ ब्रेव 20 ईयर्स ओल्ड ओम्पा लोम्पा, तो उसका नाम क्या था, ओम्पा लोम्पा। जैसे ही उसने 4 ड्रॉप्स लिए न्यू इन्वेंशन की, ही बिगेन व्रिंकल एंड शिवरिंग अप ऑल ओवर, मतलब उसके ना गालों पे, उसके पूरे शरीर पे जो होता है ना बूढ़े वाले छूलियाँ पड़ने लग जाती है, वो हो गया, ठीक है। हिज हेयर स्टार्टिंग ड्रॉपिंग ऑफ, उसके जो बाल थे वो उड़ने स्टार्ट हो गए, मतलब उसके बाल सिर से गिरने लग गए, ठीक है, और उसके टीथ भी गिरने लग गए। बिफोर मिस्टर वोंका न्यू इट द वॉलंटियर सडनली बिकम ओल्ड 75। तो जैसे ही मिस्टर वोंका, मतलब उससे पहले ही जिससे मिस्टर वोंका समझना चाहते थे उससे पहले ही वो जो था पर्सन, वो ओम्पा लोम्पा, वो 75 ईयर्स ओल्ड हो गया था। अब हमें बताना था इन्वेंशन का नेम, तो इन्वेंशन का नेम था वीटा वोंग। अगर आपको इन्वेंशन का नेम ना याद आए तो चैप्टर के नाम से देख लीजिएगा, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। देन आंसर योर सेल्फ, तो हमें खुद से भी आंसर करना है। एंड देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डू दीज इंसेक्ट्स इफेक्ट योर हेल्थ, मतलब जैसे कि मॉस्किटोज वगैरह हो गए, ये हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो हमारी हेल्थ को ये कैसे इफेक्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, यहाँ पर मेंशन नहीं आंसर, बट नो वरीज, मैं यहाँ पे इसका आंसर मेंशन कर दूँगी। इधर ले लेते हैं, पूरा नीचे स्पेस है, ओके। आप लिख भी सकते हैं इन दिस एरा, इस एरा में आपने जैसे होंगे इस एरा में, ठीक है, सबके घरों में टैप्स हैं, टैप्स, ठीक है, टैप्स हैं। व्हेन वी स्टोर वाटर, वाटर इट बिकम ये क्या बन जाता है, वो इट बिकम द होम ऑफ मॉस्किटोज, ये क्या हो जाता है, मॉस्किटोज जो होते हैं उनका घर बन जाता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, और जो मॉस्किटोज होते हैं उनका घर बन जाता है ये मॉस्किटोज, ठीक है। और सेम वाटर इज ड्रिंक बाय अस। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया, मुझे लग रहा है कि हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। इस कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस एरा में, ठीक है, एवरीवन इज हैविंग टैप्स, ठीक है, सभी के घरों में टैप्स हैं, आपको भी, आपके घर में भी होगी, मेरे घर में भी है। व्हेन वी स्टोर वाटर, जैसे ही हम जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इट बिकम होम ऑफ मॉस्किटोज, ये जो मच्छर होते हैं उनका घर बन जाता है, ठीक है। और सेम वाटर इज ड्रिंक बाय अस, और वो वही पानी जो कि मॉस्किटोज का घर है, वही पानी हमारे द्वारा भी पी लिया जाता है। तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं, बस आपको आंसर समझ में आना चाहिए, मुझे पता है आप तो लिख ही लेंगे, बहुत ब्राइट है आप सब। तो समझ में आ गया, वाटर हमने स्टोर किया, वही वाटर घर बन जाता है किसका, जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं इन सब का, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्किंग विद द लैंग्वेज का क्वेश्चन था वो, अब सेकंड क्वेश्चन है वर्किंग विद द लैंग्वेज का। तो वो किसको कॉल लगे थे, तो देखिए यहाँ पर हमें इजी पालक दाल बनानी है, तो उसकी रेसिपी है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपको ऊपर एक बॉक्स दे रखा था, तो उसमें से आपको ये वर्ड्स उठा के यहाँ पर रखने हैं। तो एक अनियन लेनी है, ठीक है, ऑनियन नहीं होती है, इट्स अनियन, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे लोग ऑनियन बोलते हैं, वो गलत है, वो अनियन होती है, ठीक है। सीख जाइए आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो। एक अनियन ले लीजिए, एक कप दाल ले लीजिए, और पतली सी 2 हरी मिर्ची ले लीजिए, ठीक है, ग्रीन चिली, हाफ अ टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हाफ आपको रेड चिली पाउडर लेना है चम्मच में, 8 स्मॉल पंचेस ऑफ पालक, 8 आपको स्मॉल स्मॉल पंचेस लेने हैं पालक के 8, ठीक है, 2 टमाटर लेने हैं, और स्वाद के अनुसार वो ले लेना है आपको नमक। फिर वो पूरी रेसिपी है, वर्ड्स में से करना है, तो वॉश एंड कट द वेजिटेबल, आपको क्या करना है, उसको वॉश कर लेना है और कट कर लेना है। स्ट्रेट द पालक, पालक में से अच्छा अच्छा पालक निकाल लेना, खराब रख देना। पुट एवरीथिंग इन प्रेशर कुकर, सारी चीज़ आपको एक प्रेशर कुकर में डाल देनी है। लेट द कुकर विसिल 3 टाइम्स, उस कुकर को 3 टाइम्स हो जाने दीजिए, जब तक वो 3 टाइम्स होता है, ठीक है, पूरा। देन स्विच ऑफ, जब वो 3 बार हो जाए, उसमें सीटी आ जाए, तो आप उसे बंद कर दीजिए। फ्राई अ कॉमन शीट्स ऑयल, अब उसको तेल में फ्राई कर लीजिए, और उसमें पालक दाल जो आपने उसमें बनाई है उसको ऐड कर दीजिए, और थोड़ी देर उसको रहने दीजिए, और आपकी जो पालक दाल है, जो भी आपने अभी अभी बनाई नहीं सीखी थी, वो तैयार हो जाएगी। तो गाइस अब देखिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार कर दिया है इस चैप्टर को ही कंप्लीट। तो अब आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।